दर्शकों, आपको मेरा नमस्कार। मुस्कुराता और खिलखिलाता हुआ चेहरा सभी को पसंद है और अगर आपके दांत स्वच्छ और स्वस्थ हो तो इस मुस्कुराहट में और चार चांद लग जाता है। अगर आपके दांतों से खून आ रहा हो, मुंह से बदबू आ रही हो तो समझ लीजिए आपको पायरिया रूपी बीमारी हो चुकी है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर सुशील कुमार, जो आज हमें बताएंगे पायरिया होने के कारण, उसके लक्षण और उसके उपचार। आइए डॉक्टर साहब से पायरिया की जानकारी लें। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि पायरिया क्या है और इसके होने के कारण क्या है। पायरिया एक आप साधारण बीमारी है और मनुष्य के मुंह में पाया जाता है। मुंह के अंदर मसूड़ा, जो दांत जिस मसूड़ों की बीमारी है, और इस मसूड़ों में सूजन, जलन, पस का फॉर्मेशन होना, पीव का निकलना, मुंह से दुर्गंध आना, ये सब पायरिया के लक्षण हैं। पायरिया होने का दो कारण होता है। एक सिस्टमिक कारण होता है, जो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी संरचना है जिसके गड़बड़ी के कारण वो पायरिया रूपी बीमारी होता है। दूसरा लोकल इरिटेशन से होता है। लोकल इरिटेशन मतलब ये होता है कि लोकली दांत के ऊपर कुछ लेयर बन जाते हैं जिसके कारण वो इरिटेट करता है मसूड़ा को, और मसूड़ा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और जिसके कारण ये पायरिया होता है। तो पायरिया बीमारी क्या है और इसके संबंध में ये बताना है कि सिस्टमिक क्या चीज़ होता है। सिस्टमिक जैसे स्त्रियों में ये पाया जाता है कि समय समय पर उनमें हार्मोनल चेंजेज आता है। एक अवस्था आता है जिसमें हार्मोनल चेंजेज आता है। 14 से लेकर के 18 वर्ष का जो आयु है उसमें एक हार्मोनल चेंजेज आता है। दूसरा प्रेगनेंसी के स्टेज में हार्मोनल चेंजेज आता है। तीसरा चेंजेज वो 45 से अप टू मतलब लास्ट ईयर तक होता है, जिसको मेनोपॉजल कहते हैं। तो ये सब अवस्था में जो है हार्मोनल चेंजेज आता है। बॉडी में जो हमारे खनिज, लवण या विटामिन्स का जो बैलेंस है वो चेंज होता रहता है, और जिसके कारण मसूड़ा में विटामिन सी का डिफिशियंसी हो जाता है, और इसके कारण होता है। दूसरा विटामिन्स के डिफिशियंसी के कारण होता है, जो विटामिन सी। हम लोग जो अभी भाग दौड़ के ज़िंदगी में सही भोजन नहीं मिल पाने के कारण, सही मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण विटामिन सी का डिफिशियंसी होता है, जिसके कारण भी ये पायरिया होता है। अब आप हमें पायरिया के लक्षण बताइए। पायरिया के दो तरह के होते हैं, एक सिस्टमिक, दूसरा लोकली इरिटेशन से। सिस्टमिक मतलब ये हो गया कि विटामिन का डिफिशियंसी के कारण प्रेगनेंसी के स्टेज में हो गया, मेनोपॉजल का स्टेज में हो गया, या पॉवर्टी के स्टेज में हो गया। ब्लड डिसऑर्डर मतलब खून का थक्का नहीं जमने के कारण, कभी कभी एनीमिया, ब्लड की कमी के कारण भी ये पायरिया होता है। ये सारा लक्षण जो है सिस्टमिक हो गया। लोकली हो गया जिसमें मुंह का सही ढंग से सफाई नहीं होना, दांतों के अंदर कुछ फॉल्स लेयर बन जाना, दांतों के ऊपर एक पतला झिल्ली नुमा परत पड़ जाना, अधिक स्मोकिंग, सिगरेट लेने से मुंह में सलाइवा, लार जो बनता है उसका ड्राई सूख जाना जी। अधिक जोरों से खाना खाने पर उसका जो बाइट होता है उसमें चोट लग जाता है, मसूड़ों में ट्रॉमेटिक होता है और ट्रॉमा हो जाना। ये सारे जो है लोकली कारण है और इसी के कारण होता है। इससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ा लाल हो जाता है, मसूड़ों में पस का निकलना शुरू हो जाता है, ब्लड का निकलना। जब भी कुछ खाते हैं, हम हार्ड चीज़ खाते हैं या ब्रश का, मसूड़ा में एक इन्फ्लामेशन हो जाता है और मसूड़ा सूज जाता है। सूजने का मेन कारण है जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश से वो हम जो खाना खाते हैं वो फूड पार्टिकल्स दो दांतों के बीच का जो जगह है, प्रॉक्सिमल स्पेस, उसमें खाद्य पदार्थ का कुछ कण फंसा रह जाता है, और धीरे धीरे एक समय के बाद वो सड़ना शुरू हो जाता है, और सड़ते सड़ते एक पतला झिल्ली नुमा लेयर बना लेता है। वो झिल्ली नुमा लेयर दांत के बीचों के जगह में अपना धीरे धीरे क्लासिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, और ये क्लासिफिकेशन कैलकुलस हो जाता है। जो कैल्शियम का क्लासिफिकेशन होता है वो पत्थर नुमा एक मोटा लेयर बन जाता है और मसूड़ों को सराहना शुरू कर देता है, और बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। बैक्टीरिया का फॉर्मेशन के कारण मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, और ये जब तक लोकली इरिटेशन को हम लोग रिमूव नहीं करते हैं तब तक पायरिया का
इलाज ही नहीं होता। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पैरिया कोई बीमारी नहीं है, इसको मेडिकल टर्म में हम लोग पेरियोडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस कहते हैं। ये पेरियोडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस कई तरह के होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस से भी होता है। कुछ सर्टेन मेडिसिन है जिसके लेने से भी हमारा मसूड़ा इनलार्ज हो जाता है, मसूड़े की लंबाई बढ़ जाती। जैसे एपिलेप्सी के लिए जो भी मेडिसिन यूज किया जाता है, जस्ट लाइक फेनिटोन, तो फेनिटोन जब लेते हैं तो फेनिटोन लेने के बाद हमारे मसूड़े का लंबाई बढ़ जाता है। जब बढ़ने के कारण दांत कोबर हो जाता है, दांत से मसूड़ा चिपकता नहीं और खाद्य पदार्थ का कुछ कण फंसा रह जाता है, जिसके कारण सफाई नहीं होता है और इससे भी पैरिया होता है। जी डॉक्टर साहब, आजकल आम आदमी भी इस बीमारी से ग्रसित है। आप हमें आज बताइए कि इसके उपचार क्या हो सकते हैं। पैरिया का पहला उपचार है कि ओरल हाइजीन मेंटेन। ओरल हाइजीन क्या है, इस संबंध में हम चर्चा करें कि ओरल हाइजीन, मुंह के अंदर प्रॉपर सफाई। लोगों को अभी तक 70% जो आबादी है हमारे देश का, उनको अभी ये पता नहीं है कि ब्रश कैसे करना है, कितना देर करना है और किस क्वालिटी का पेस्ट होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होना। तो विस्तृत चर्चा ये है कि जो दांतों को जो ब्रशिंग का टेक्निक है उसको हम कैसे ब्रश करना है, कैसे हम समझें कि हम जो ब्रश कर रहे हैं वो सही ढंग से कर रहे हैं और कितना देर करना चाहिए। दांतों का सही से ब्रशिंग करना प्रिवेंशन ही कंट्रोल है और इसी पे हमारा पैरिया और जो भी मुंह के अंदर बीमारी है उसको रोका जा सकता है। अभी जो समय है इसमें लोग लेंथ में, लंबाई में, जस्ट लाइक ब्रश को लेंथ में हम लोग पेस्ट लेते हैं। पेस्ट को लेने के बाद जब मुंह में इंसर्ट करते हैं, उसको मूवमेंट देते हैं पेस्ट को, तो वो सलाइवा के साथ, लार के साथ बाहर हम जब स्प्रेड करते हैं, थूकते हैं तो बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के हमारे पास कुछ बचता नहीं है, झाग बच जाता है और सुबह से शाम तक भी हम अगर रगड़ते रहें तो दांत घिस जाएगा, बल्कि हमारा दांत साफ नहीं हो सकता। तो इसका आइडियली टेक्निक है कि लेंथ में ब्रश के, ब्रिसल के लेंथ में पेस्ट नहीं लेकर डिप्थ में लेना है, किसी सर्टेन पॉइंट पे लेना है, इंसर्ट करना है ट्यूब को और पेस्ट अंदर की ओर घुसना चाहिए और उसको मुंह के अंदर रख के ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्वीपिंग पोजीशन में, ऊपर मसूड़ा के ऊपर ब्रश को रखना है, डाउनवर्ड नीचे घुमाना और नीचे से ब्रश ऊपर की ओर मूवमेंट देना है। धीरे धीरे ये प्रोसेस करते करते जिस समय मेरा पेस्ट खत्म हो जाएगा, डेट मीन्स कि हमारा ब्रशिंग कंप्लीट हो गया। पहला ब्रशिंग के कारण, दूसरा विटामिन सही आहार लेना है जिसमें सभी तरह का विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, जो हमारे शरीर को बैलेंस बना करके रखे और विटामिन्स का डिफिशियंसी नहीं हो। तीसरा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है इसके कारण होता है, तो इसके लिए डॉक्टरी सलाह समय समय पर लेना चाहिए और इसका उपचार कराना चाहिए। और जब हार्मोनल चेंजेज खास करके औरतों में होती है, स्त्रियों में होती है, तो उस समय अपने डॉक्टर से मिल करके इसके सही बैलेंस के लिए उचित मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारे दांत और मुंह में होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बीमारी की रोकथाम इलाज से बेहतर है, तो डॉक्टर साहब की सलाह को आप अपने जीवन में अपनाएं और इस भयानक रोग से मुक्ति पाएं। धन्यवाद।